हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप जो सॉलिड स्टेट का पूरा सीरीज़ है आपने कंप्लीट किया हुआ है। तो आइए अभी चालू करते हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर जो भी है, जिंक ब्लेंड और डायमंड टाइप स्ट्रक्चर। तो पहले मैंने NaCl टाइप स्ट्रक्चर बताया था, फिर आपको सीसियम क्लोराइड का भी मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया था। तो जिंक ब्लेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए जिंक ब्लेंड, तो जिंक ब्लेंड में ZnS है, तो ZnS प्लस में क्या होंगे, Zn2 प्लस आयन्स होंगे और H2 माइनस आयन्स होंगे। तो H2 माइनस हमको सिंपल चीजें याद रखनी है कि क्या क्या होता है। तो H2 माइनस आयन क्या करता है, ये FCC लैटिस बनाएगा, या इसका जो दूसरा नाम है CCP लैटिस बनाता है। और Zn2 प्लस आयन जो है वो क्या करते हैं, दे ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो ऑक्यूपाई करते हैं। ये बस इतनी बातें याद रखनी है। अगर मैं आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो मान लीजिए ये मेरा क्या है, एक सुंदर सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा सुंदरता भी नजर लग गई। हाँ, ये बच्चों ये मेरा है। अच्छा, अभी इसमें H2 माइनस आयंस लैटिस पॉइंट्स पे, तो यहाँ 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 बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, ये सब क्या है, H2 माइनस आयंस लैटिस पॉइंट्स पे होंगे, इजंट इट। अच्छा, टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स हैं वो जिंक ऑक्यूपाई करेंगे पर अल्टरनेट, इजंट इट। अच्छा, मेरे को आप बताइए कि पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है ऑन बॉडी डायगोनल। हर एक बॉडी डायगोनल पे दो आते हैं, है कि नहीं? तो ये बॉडी डायगोनल हो गया पहला, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको ये ड्रॉ करता हूं, तो असलियत में इधर और इधर दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएंगे, पर इधर और इधर दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएंगे, तो मुझे दोनों नहीं ड्रॉ करने हैं, मुझे कोई भी एक, आप इधर ले लो या इधर ले लो। मान लीजिए मैंने ये टेट्राहेड्रल वॉइड इधर ले लिया, इजंट इट। अगर इधर आएगा तो इधर नहीं आएगा, क्योंकि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ना, तो हर एक बॉडी डायगोनल पे जहां दो आ रहे थे अभी एक ही आएगा, इजंट इट। तो ये जिंक ब्लेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, आपको मैं बता सकता हूं। देखिए, जो जिंक है वो कहां पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड में है। अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ना, तो जिंक का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, सिंपल टाइप। अच्छा, उसके बाद मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये कॉर्नर वाले एटम की, जो कि सल्फर का है, ठीक है। अच्छा, कॉर्नर वाला एलिमेंट कितने मैं क्या बता रहा था, यूनिट सेल का पार्ट होता है। कितने यूनिट सेल का पार्ट होता है कॉर्नर वाला एलिमेंट, 8, इजंट इट। 8 यूनिट सेल का पार्ट होगा ना। अच्छा, 8 यूनिट सेल का पार्ट होगा तो क्या 8 बॉडी डायगोनल इसमें से निकलेंगी, बॉडी डायगोनल, क्योंकि कॉर्नर वाले एलिमेंट में जैसे इसका एक निकला है, मान लीजिए इसके साइड में अगर कोई यूनिट सेल होगा तो फिर से ऐसा क्या निकलेगा, बॉडी डायगोनल निकलेगा, फिर नीचे वाले में निकलेगा, इधर निकलेगा, तो 8 बॉडी डायगोनल्स निकलने वाले हैं। ये तो बात क्लियर है, ये तो आपके इमेजिनेशन में मैंने फिट करके रखा है। कॉर्नर वाला एलिमेंट 8 यूनिट सेल का पार्ट होता है, तो 8 बॉडी डायगोनल्स, जैसे इसका एक निकला है, सबका एक एक निकलेगा, पर हर एक बॉडी डायगोनल पे क्या है, क्या होते हैं, 2, तो हम लेंगे एक, तो 8 बॉडी डायगोनल हैं, समझ में आ रहा है। तो किसी भी 4 पे क्या होगा, जिंक बैठा होगा, तो जो सल्फर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा H2 माइनस, ये याद रखने जैसी चीजें हैं, H2 माइनस आयन का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा, इसलिए हम इसको 4:4 टाइप। समझ में आया मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। जिंक का तो आपको पता है कि जिंक टेट्राहेड्रल वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमारे दिमाग में फिक्स है। उसके बाद जो सल्फर है वो कॉर्नर वाले एलिमेंट पे है, और कॉर्नर वाला एलिमेंट 8 यूनिट सेल का पार्ट होता है, तो 8 बॉडी डायगोनल्स आएंगे। 8 में से, क्योंकि अल्टरनेट जिंक बैठा है ना, यानी अगर इधर बैठा होगा तो इस साइड जो बॉडी डायगोनल जाएगा, इधर नहीं बैठा होगा जिंक, इधर बैठा होगा तो इधर नहीं बैठा होगा, उधर नीचे बैठा होगा तो इस साइड ऊपर नहीं बैठा होगा। तो सिंपल आप याद रखिए 4:4 टाइप होता है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि फॉर्मूला यूनिट्स की, अगर आप ध्यान से देखो तो सल्फर कहां पर है,
सल्फर लैटिस पॉइंट्स पे, कॉर्नर लैटिस पॉइंट्स पे है, कॉर्नर पॉइंट्स पे है। तो सल्फर के कितने आयंस होंगे? सल्फर के कितने आयंस होंगे? 4, बरोबर है ना। एफसीसी का नंबर आपको पता है ना, 4 होता है। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 और फेस वाले का हाफ। तो इस तरह से आपको पता है ये क्या होगा, 1/8 इंटू 8 ऑफ कॉर्नर्स प्लस हाफ ऑफ फेस। फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो ये 6। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, सेम चीज बार बार रिपीट होती है। 4 खाली आपको ध्यान से समझना है, एफसीसी स्ट्रक्चर है ना, तो सल्फर के 4 आयंस प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में। अच्छा, आपको पता है कि यूनिट सेल में अगर n एटम्स हो, यूनिट सेल में n एटम्स हो, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आएंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएंगे 2n, बरोबर है ना। अच्छा, अभी यहां पर जो यूनिट सेल है, एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल, तो उसमें एटम्स कितने हैं? n के जगह 4 एटम्स हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बने कितने? टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n यानी 4 2 8 बने। अच्छा, जिंक ने ऑक्यूपाई कितने किए हैं? जिंक ने ऑक्यूपाई कितने किए हैं? जिंक ने कितने ऑक्यूपाई किए हैं? जिंक ने हाफ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो क्या हो गया है? जिंक ऑक्यूपाई कितना कर रहा है? हाफ ऑफ 8, तो 4 एटम्स, इजंट इट? 4 एटम्स ही ऑक्यूपाई कर रहा है जिंक। समझ में आया? तो सल्फर भी 4 है, जिंक भी 4 है। तो फॉर्मूला यूनिट्स कितने हो गए एक यूनिट सेल में? एक यूनिट सेल में 4 जिंक बैठे हैं और 4 सल्फर, तो ZnS 4 हो गया, ZnS 4 हो गया। ये 4 फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। ये जिंक ब्लेंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। उसके बाद तो जो डिस्टेंस है, ये और ये डिस्टेंस जो है, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस है। ये क्या होगा? ये पूरा क्या है? बॉडी डायगोनल, इजंट इट? ये पूरा क्या है? बॉडी डायगोनल। तो √3a होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा? √3a/4 डिस्टेंस होता है। आपके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये बताया है, √3a/4 होगा। तो इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस होगा, ये पूरा √3 है, ये है ना, ये पूरा √3a है। तो इसमें क्या होगा? मिड पॉइंट तक √3a/2, और ये 1/4 पोजीशन पे, मिड पॉइंट का मिड पॉइंट है ये, बराबर है ना। तो √3a/4 पर ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों एक दूसरे से टच होंगे, इजंट इट? तो ये क्या है? जिंक का रेडियस है। ये क्या है? ये जिंक है, ये सल्फर है। तो रेडियस ऑफ जिंक प्लस रेडियस ऑफ सल्फर, ये क्या है? √3a/4। समझ में आया? तो ये जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर है। उसमें क्या है? मैंने आपको फॉर्मूला यूनिट्स बताए। डेंसिटी निकालना होगा तो फॉर्मूला वही है हमारा, Z इंटू निकालते हैं ना हम लोग मॉलिक्यूलर मास। डेंसिटी क्या होता है? Z इंटू मॉलिक्यूलर मास Na इंटू A3। समझ में आ रहा है? तो m की जगह मॉलिक्यूलर मास लेंगे। 4 क्या है? इसका फॉर्मूला यूनिट्स हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या है? पूरा जिंक ब्लेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। डायमंड के बारे में मैं बताऊंगा। आप प्लीज स्क्रीन पॉज करके ये लिख लें, तो फिर मैं डायमंड का बताता हूं। देखिए, नेक्स्ट है डायमंड टाइप स्ट्रक्चर। तो जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर हमने देखा, डायमंड का भी वैसे ही होता है। डायमंड में क्या होता है? सेम जो भी लैटिस रहेगा, खाली सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होता है। कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे एफसीसी लैटिस पर। क्योंकि डायमंड क्या है? एक कोवैलेंट कंपाउंड है जो कार्बन से बनता है, तो यहां पर जो लैटिस पॉइंट्स होंगे, लैटिस पॉइंट्स होंगे वो भी कार्बन के बनेंगे, और जो यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल, दोनों सेम होते हैं, वो भी कार्बन के बनेंगे। बेसिक डिफरेंस इतना ही है। मैं क्या बोल रहा हूं? कार्बन जो है वो भी वही लैटिस पॉइंट पे बैठा होगा,
यानी जिंक के भी जगह कार्बन है, सल्फर के जगह भी कार्बन है। तो इसके फॉर्मूला यूनिट्स कितने होंगे, यानी फॉर्मूला यूनिट नहीं बोल सकते, Z कितना होगा, जैसे उधर 4 और 4 थे तो यहाँ 4 + 4 8 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, सिंपल इजंट इट। तो डायमंड में क्या होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कार्बन, दो कार्बन एटम के बीच में होगा, वहां पर √3a/4 था, तो यहां पर भी दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, 2Rc = √3। 2Rc समझा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, वहां पर क्या था, RZn + R क्लोरीन, सॉरी R सल्फर = √3/4 आया था, √3a/4 इजंट इट। तो यहाँ जिंक के जगह भी कार्बन है और सल्फर के जगह भी कार्बन है, तो 2Rc √3a/4 राइट। तो R ऑफ कार्बन कितना होगा, √3a/8। समझ में आ रहा है। तो ये है डायमंड टाइप स्ट्रक्चर, किसकी तरह होता है, जिंक ब्लेंड की तरह ही होता है, तो इसलिए दोनों साथ में सिखाए जाते हैं। जिंक ब्लेंड में जिंक जो होगा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होगा, और सल्फर कहाँ होगा, लैटिस पॉइंट्स पे होगा। यहाँ पर लैटिस पॉइंट्स पे भी कार्बन है और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे भी कार्बन ही है। तो ये डायमंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। ओके, देखिए वुडजाइट स्ट्रक्चर जो है ये भी क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे ये है ZnS है, इजंट इट, ZnS का ही स्ट्रक्चर है। पर यहाँ पर वहाँ पर सल्फर आयंस क्या कर रहे थे, दे वर ऑक्यूपाइंग लैटिस पॉइंट्स ऑफ FCC या CCP। यहाँ पर जो सल्फर आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, दे ऑक्यूपाई, चुप, यानी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके लिए बता रहा हूँ कि ऑक्यूपाइज लैटिस पॉइंट्स ऑफ HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। उसके बाद जिंक Zn2+, तो ये तो वहीं बैठेगा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या होगा, HCP के एटम्स कितने हैं, क्योंकि वो लैटिस पॉइंट किसके ऑक्यूपाई कर रहा है, HCP के ऑक्यूपाई कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो जो H2- आयंस होंगे वो कितने होंगे, 6, बराबर है, 6 आयंस, 6 एटम्स हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, 12। पर जिंक कितने ऑक्यूपाई करेगा, 6, तो ये 6:6 टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। या फॉर्मूला यूनिट्स कितने होंगे इसमें, एक यूनिट सेल में 6 Zn प्रेजेंट है और 6 सल्फर प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला यूनिट्स भी 6 बनेंगे, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमको होनी चाहिए। वुडजाइट स्ट्रक्चर की कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर ये पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्या है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में आप ध्यान देंगे तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर किससे बन रहा है, कैल्शियम और फ्लोरीन से। तो ये Ca2+ आयंस हैं और F- आयंस हैं, F-। देखिए Ca कैल्शियम डेफिनेटली फ्लोरीन से, कैल्शियम का नंबर आपको पता है 20 है, एटॉमिक नंबर तो 2882, और ये क्या होगा बेचारा 278, छोटा सा है। अभी दो इट इज अ नेगेटिव आयन, इट विल बी इन दी वॉइड, ये वॉइड में बैठता है। पर कैल्शियम जो है वो कहां बैठेगा, वो FCC लैटिस पॉइंट्स पे बैठता है, और F- आयंस ये कहां बैठते हैं, दे ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, बनाएंगे स्ट्रक्चर, आइए मिलके बनाते हैं स्ट्रक्चर को। ये मान लीजिए आपका क्या है, ये सभी स्ट्रक्चर आपको थोड़े थोड़े क्या है इसमें मे बी MCQ टाइप इधर उधर से उठ के पूछ ले आपको, तो इसलिए इसके बेसिक इंफॉर्मेशन इसको इतने डिटेल में नहीं पढ़ना है जितना डिटेल में हमने NaCl और CaCl से पढ़ा था, तो यानी बेसिक। तो यहाँ पर सभी जो है इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा। हाँ, ये सभी लैटिस पॉइंट जो है FCC के कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ध्यान से अगर मैं देखूं तो आपको दिखेगा ये कैल्शियम का है, FCC में है। FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है 8 होता है,
ये क्या फिक्स है, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको पहला लेक्चर्स जो हो गए हैं उसमें मैंने बताया कि एफसीसी के एलिमेंट को कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो कैल्शियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसमें कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8, और फ्लोरीन का, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, टेट्राहेड्रल वॉइड का ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ आते हैं, बॉडी डायगोनल के ऊपर आते हैं। ये मैंने ड्रॉ किया बॉडी डायगोनल, और इसके जो है हर एक बॉडी डायगोनल पे आपको पता है कि 2 आते हैं। यहां पर मैंने अल्टरनेट शब्द यूज नहीं किया है, तो ये 2 क्या आ जाएंगे, आएंगे। अगर आपको पता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना हो जाता है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड का 4 हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, 8:4 टाइप क्रिस्टल बोलते हैं। 8:4 टाइप क्रिस्टल बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अच्छा, आगे देखेंगे एफसीसी में कैल्शियम आयंस कितने होंगे, क्योंकि लेटेस्ट पॉइंट्स पे हैं, तो क्या आएगा, इफेक्टिव नंबर कैल्शियम का 4, इजंट इट। तो कैल्शियम के कितने एटम्स होंगे, 4, इजंट इट। और फ्लोरीन क्या है, अगर ये n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आते हैं, 2n। तो अगर ये 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आएंगे, 8, बराबर है। तो देखिए फॉर्मूला हमेशा क्या होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से ही निकालते हैं। तो फॉर्मूला कितना होगा, 4:8, यानी 1:2 होगा, इजंट इट। 4 कैल्शियम कितने प्रेजेंट है, 4, और फ्लोरीन कितने प्रेजेंट है, 8। तो अगर मैं CaF2 के फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसे लिखे जाएगा, CaF2 4, इजंट इट। 4 कॉमन बाहर निकलेगा, यानी फॉर्मूला यूनिट्स कितने हो गए इसके, फ्लोराइड आयंस के। दिस इज फॉर्मूला यूनिट्स। समझ में आ रहा है। फिर से अगर इनका क्लोजेस्ट डिस्टेंस भी आप निकालना चाहो तो R ऑफ कैल्शियम प्लस R ऑफ फ्लोरीन दोनों मिलाकर कितना आएगा, √3a/4। ये तो अभी लास्ट लेक्चर में यानी लास्ट पॉइंट में भी हमने किया है, √3a/4। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में होनी चाहिए। तो ये आप स्क्रीन पॉज करके जो जो मैंने लिखा है उतना लिख लें और एक बार रीड कर लें। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो मैंने आज आपको सिखाए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस बेसिक जो चीज़ें इन चीज़ों यानी स्ट्रक्चर्स के बारे में याद रखिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर कर दें।